हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। प्यारे व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस और इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट यानी कि भविष्य में कोई काम के कंप्लीट होने की बात की जाती है। आइए पहचान क्या है इसका? चुका लिया दिया होगा, चुका लिया दिया होगा। हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं विल हैव, या तो फिर किसका प्रयोग करेंगे? शैल हैव, और साथ में हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हमें बोलना किस प्रकार से है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका लिया दिया होगा, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बस आइए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो अगर आपको विल और शैल में कंफ्यूजन है कोई भी कि कहाँ पे हम यूज करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जरूर देखें। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल्स में बताया है कि कहाँ पे आप विल का प्रयोग करें और कहाँ पे शैल का प्रयोग करें। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई बी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। या इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं कहूँगा उसने, देखिए चाहे वह आए चाहे उसने, अगर सब्जेक्ट में आया है, मेल के लिए आया है, तो ही का ही प्रयोग करें। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। एक और, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से देखिए। उसने अपना होमवर्क पूरा कर दिया होगा। तीनों एक ही बातें हैं, ध्यान से देखिए प्यारे व्यूअर्स, तीनों एक ही बातें हैं, तीनों को हम एक ही तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे एक बात आपको ये भी पता चली, सब्जेक्ट की जगह पे चाहे वह आए चाहे उसने आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे आया है, सिंगुलर है, मेल के लिए है, तो ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ही लिखा जाएगा। आइए तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, हमने लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना होगा विल है, क्या लिखेंगे? विल है। इसके बाद हमारा मेन वर्ब क्या है? पूरा करना। क्या है प्यारे व्यूअर्स? पूरा करना। तो पूरा करने के लिए होती है कंप्लीट। पर हाँ, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हमें? थर्ड फॉर्म। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीट। अपना होमवर्क है तो ही के साथ अपना के लिए हिज होमवर्क। तो इस प्रकार जो हमारा सेंटेंस बना, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। आइए हम इसका निगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, इसी क्रम में हम बनाने वाले हैं। तो वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुका होगा। चलिए तो बनाते हैं। सब्जेक्ट तो हमारा ही है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिया, और हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमें कहाँ जाना होगा? मेन वर्ब। ध्यान से देखना प्यारे व्यूअर्स, कुछ लोग जो नए व्यूअर्स होंगे उन्हें ये लगता होगा कि इसमें से मेन वर्ब कौन है। कोई कहेगा कर है, कोई कहेगा चुका। ये चुका लिया दिया तो हमारे टेंस से आ गया है, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ लिया होगा के लिए टेग लगाए, है ना, और दिया होगा के लिए गिव लगाए, ऐसा नहीं। ये तो हमारे टेंस में ही दिया है, हमें मेन वर्ब ढूंढना है एक्चुअली में।
तो मेन वर्ब ढूंढने के लिए हम देखते हैं पूरा करने की बात हो रही है, पूरा करने की बात। ये नहीं तो हमने बीच में लिख दिया है, नहीं को हमने बीच में केवल लिख दिया, पर मेन वर्ब तो हमारा पूरा करना ही है। तो मेन वर्ब की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे है निगेटिव सेंटेंस, ध्यान देना, ध्यान देना, निगेटिव है तो नॉट कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल जो पहला हेल्पिंग होगा मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद लिखना होगा। तो नॉट को हम कहाँ लिखने वाले हैं? यहाँ पे लिखने वाले हैं। प्यारे व्यूअर्स, मैं मिटा के लिखता हूँ यहाँ पे, तो नॉट को हम कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे नॉट है। तो इस कंप्लीटेड, और अपना होमवर्क के लिए हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। तो इस प्रकार सेंटेंस बना, he will not have completed his homework। आइए इसका इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। जैसे क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा? क्या से शुरू है, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको पता है होता क्या है। हिंदी में तो क्या से पता चल गया कि क्या से शुरुआत हुआ, इंग्लिश में कहाँ से शुरुआत होता है? हेल्पिंग वर्ब से। और हेल्पिंग वर्ब तो हम दो है, विल भी है, हैव भी है, दोनों में से मेन कौन माना जाएगा? तो पहला है, यानी कि विल। तो बाहर किसे निकालेंगे? क्यों क्यों? विल को। तो विल को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब सब्जेक्ट क्या है? उसने, ही लिख दिया हमने। अब हमारे पास जो है बचा था उसको लिख देते। अगर निगेटिव होता, अगर निगेटिव इस सेंटेंस में होता, जैसे ये होता क्या, उसने अपना होमवर्क नहीं पूरा कर लिया होगा, तो यहाँ पे हम ही के तुरंत बाद ना लिखते, है नहीं तो हम हैव लिख लेंगे। इसके बाद आते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब का काम कंप्लीट हुआ, अब मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब पूरा करने की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। अब बचा है अपना होमवर्क, हिज होमवर्क, होमवर्क इंट्रोगेशन मार्क लगा देते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा कर चुका होगा? आइए देखते हैं किस प्रकार का सेंटेंस है। तो सेंटेंस में देखने में लग रहा है कि डब्ल्यू एच शब्द तो आया है, और बीच में आया है तो डब्ल्यू एच टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा? डब्ल्यू एच। तो अगर बीच में आ जाए सबसे पहले उसको लिख लो, हमने लिख लिया है। अब इंट्रोगेटिव कोई भी हो, चाहे यस नो टाइप हो, चाहे डब्ल्यू एच टाइप, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर ही निकलता है। आइए देखते हैं कौन कौन है। विल हैव है, तो दो अगर आ जाए या तीन आ जाए या चार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो पहला दिया गया है उसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, यानी उसी को बाहर निकालेंगे। तो हम किसको बाहर निकालेंगे? विल को। अच्छा अब यहाँ पे अगर आप, मैंने तो बताया है कि कहाँ पे शैल लगाएं, कहाँ पे लगाएं विल। तो आजकल हर जगह विल का ही प्रयोग केवल केवल किया जाता है, तो आप विल लगाइए। नहीं अगर आपको विल सेल में देखना है तो फिर सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होता तो सेल लगाते, ठीक है। यहाँ ही है, सब्जेक्ट के अनुसार हमने विल लगा दिया। अब बचा जो है, इससे लिखना है, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए कि अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लग जाएगा डब्ल्यू एस टैग, लगा दिया। अब लिखेंगे हैव, और मेन वर्ब है हमारा कंप्लीट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे कंप्लीटेड, और जो बचा हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। तो इस प्रकार जो हमारा सेंटेंस है वो बना, वाई विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा कर चुका होगा। आइए कुछ दो चार एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो आइए, जैसे मैं आपके सामने एक शब्द देता हूं, शब्द है हमारा टू मग अप, मग अप का मतलब होता है
रट्टा मारना, रट्टा मारना। इसकी जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है मग्ड अप। क्या होती है? मग्ड अप। और थर्ड फॉर्म भी यही होगी, मग्ड अप। थर्ड फॉर्म भी होगी मग्ड अप। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ उन्होंने, उन्होंने पाठ का रट्टा कैसे मारा होगा, कैसे मारा होगा। प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये मारा होगा, कोई मारा नहीं है, रट्टा मारने की बात हो रही है। बीच में कैसे आ गया है? नहीं तो कहीं आप देख के इसे मेन वर्ब समझ जाए। मेन वर्ब तो रट्टा मारना है ना कि मारना। ध्यान से देखिए, इन चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। आइए तो सब्जेक्ट को पहले तलाशते हैं। उससे पहले हम देखते हैं सेंटेंस किस प्रकार का है। तो सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव है, क्लियर है, लेकिन कौन सा टाइप है? अगर बीच में आ गया तो यानी डब्ल्यू एच टाइप, और डब्ल्यू एच टाइप आएगा तो करना क्या होगा? सबसे पहले उसको लिख लो। लिख लिया हाउ। अब हमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना होगा। हेल्पिंग वर्ब है हमारा, हम केवल विल को निकालेंगे बाहर। सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। उन्होंने से आपको क्या पता चलता है? क्या वो एक लोग हैं, दो लोग हैं? नहीं, उन्होंने का मतलब एक से ज्यादा ही है, मोर देन वन। अगर मोर देन वन होते हैं, चाहे ही हो चाहे सी हो, तो हम क्या लगाते हैं? दे। क्या लगाते हैं? दे। तो दे लगा दिया हमने। अब बचा है हैव, लिख दिया। अब है पाठ का रट्टा मारना। तो मेन वर्ब है रट्टा मारना। मेन वर्ब क्या है? रट्टा मारना है। तो मगअप होता है, तो मगअप की थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे मग्ड अप। मग्ड अप, मग्ड अप द लेसन। तो हाउ विल दे हैव मग्ड अप द लेसन? उन्होंने पाठ का रट्टा कैसे मारा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी चीज में कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। और मैं आपको एक सेंटेंस भी देता हूँ, आप इसे जरूर बनाइए। और अगर आप सीख लिया है आपने तो इसे कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। जैसे मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, उसका भाई, उसका भाई उसका भाई सारा आम खा चुका है। प्यारे व्यूअर्स, इसका आप अनुवाद करके जरूर कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।